महर्षि गर्ग ऋषि की संतान गर्गवंशी ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण वर्ग जो शिक्षण अध्यापन का कार्य करते थे वे गुरु ब्राह्मण कहलाते थे। गुरु का अर्थ होता है अध्यापक, शिक्षक, आचार्य या उपाध्याय। गर्ग ऋषि के वंशज मुख्यतः पढ़ाने का कार्य करते थे। इनके घरों में पाठशालाएं चलती थी। यह वर्ण राजा महाराजाओं के एवं जन सामान्य के पथ प्रदर्शक रहे हैं। इसलिए गर्ग ऋषि के वंशज ब्राह्मण ही गुरु जैसे महान शब्द से अलंकृत होते हैं। गुरु वंश से संबंधित होने से ये गायत्री माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, जिनका भव्य मंदिर पुष्कर में स्थित है। इनका तीर्थ पुष्कर धाम गयाजी, वेद यजुर्वेद और शाखा माध्यन्दिनी है। गर्गवंशी ब्राह्मण समाज 84 खापों में विभाजित है। राजपूत शासन के समय गुरु पदवी प्राप्त होने के कारण इनके कुछ खापों में क्षत्रिय वर्ण की आभास प्रतीत होती है। इनके कई गोत्र व खापों के अनुसार कुल देवियों का वर्णन मिलता है, जिन पर क्षेत्रीयता और आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। इस समाज का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होने से कुल देवियों पर मत भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन किसी भी आस्था व विश्वास को महत्व देना सर्वोपरि है। सृष्टि को रचने वाले श्री हरि विष्णु जल के ऊपर माता लक्ष्मी सहित शेष की सैया पर योग्य निद्रा में लेटे हुए थे। उस समय लेटे हुए भगवान की नाभि से बड़ा कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के मध्य में वेद वेदांगों के रचयिता ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से सृष्टि रचने को कहा। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत को रचकर यज्ञ सिद्धि के लिए पाप रहित ब्राह्मण का उत्पन्न किया। साथ ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि हुए और अंगिरा के पुत्र अंगिरस हुए, जो कि बृहस्पति के नाम से प्रसिद्ध हुए। बृहस्पति सब देवों के पुरोहित थे। अब जो बृहस्पति जी से आगे वंश चला वो सब गुरु पुरोहित कहलाए और बृहस्पति जी का दूसरा नाम गुरु होने से इनके वंशजों को गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। इसी प्रकार बृहस्पति जी के भारद्वाज जी हुए, भारद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के तेजस्वी पुत्र गर्ग उत्पन्न हुए। श्री गर्ग मुनि जी विद्या और ज्ञान में श्रेष्ठ होने से गर्गाचार्य नाम से विख्यात हुए। गर्गाचार्य जी द्वारा श्री कृष्ण का नामकरण कर यदुवंशियों के कुल गुरु कहाकर उनके कुल के पुरोहित हुए और श्री कृष्ण के शासन में राजगुरु पद से सुशोभित भी हुए। इस प्रकार गर्गाचार्य जी के वंशज गुरु गर्ग व श्री कृष्ण गौड़ ब्राह्मण आदि नामों से विख्यात हुए। आदि गौड़ या गौड़ ब्राह्मण केवल और केवल वेदों को ही सत्य मानते हैं और उन्हीं के अनुसरण की शिक्षा देते हैं। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड्या के अनुसार पृथ्वी के प्रथम ब्राह्मण हैं, जो छुआछूत के दोष को नहीं मानते तथा मानव मात्र के हाथ का भोजन ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं मानते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। गौड़ ब्राह्मणों का यह गुण दूसरों के द्वारा पृथ्वी के आधुनिक ब्राह्मण कहा गया। वेदों में भी छुआछूत को अपराध कहा गया है। अतः गौड़ वंश आदि काल से छुआछूत का विरोध करता रहा है। इसी प्रकार आदि गौड़ वंश समाज में छुआछूत को एक धार्मिक षड्यंत्र कहा गया है। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड के प्रथम प्रकरण के अनुसार राजा जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ करने हेतु महामुनि बटेश्वर यानी कि बटुकेश्वर या तूर इनको आमंत्रित किया। मुनि अपने 1444 शिष्यों सहित सर्प दमन वर्तमान यानी सफीदों कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर पहुंच गए तथा यज्ञ आरंभ किया। यह यज्ञ इतना भयंकर था कि विश्व के सारे सर्पों का महाविनाश होने लगा, परंतु वास्तविक स्थान ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंडाय के अनुसार सर्प दमन ग्राम ही है। उस समय एक बाल ऋषि अस्तिक उस यज्ञ परिसर में आए। उनकी माता मनसा देवी एक नाग थी तथा उनके पिता मुनि जरत्कारु एक ब्राह्मण थे। प्राचीन समय में जब गौड़ ब्राह्मणों को पंच गौड़ ब्राह्मण की विभिन्न शाखाओं के रूप में जाना जाने लगा, गौड़, सारस्वत, उत्कल, मैथिल और कानिकुब्ज, तब वास्तविक गौड़ ब्राह्मणों स्वयं की मूल पहचान सिद्ध करने हेतु स्वयं के नाम के आगे आदि शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया, ताकि यह बात समझी जा सके कि पंच गौड़ ब्राह्मणों में वह मूल गौड़ ब्राह्मण हैं, जिनका संबंध सृष्टि के प्रारंभ से है। भारत में सभाओं के नाम के आगे श्री शब्द लगाने का प्रचलन आदिकाल से है। अतः गौड़ ब्राह्मणों की सभा के सम्मुख श्री शब्द का प्रयोग कुछ ब्राह्मणों द्वारा किया जाने लगा।
यूं तो प्रभु परशुराम ने प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर आगमन से पहले ही बार बार यह पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को शासन स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया था। उस समय पृथ्वी पर रहने वाले समस्त उत्तर भारतीय ब्राह्मण संयुक्त रूप से गौड़ कहलाते थे, परंतु लंका विजय के बाद इन ब्राह्मणों में वर्ग या समूह स्थापित होने प्रारंभ हो गए। परंतु वर्गीकरण से पूर्व प्रभु परशुराम ने जिन ब्राह्मणों को शासन दिया सभी गौड़ वंश के भाग रहे। गौड़ ब्राह्मणों के पास ही शासन रहने का एक मुख्य कारण ये है कि बहुत से ब्राह्मण प्रभु श्री राम के संरक्षण में रहते थे, जिसकी वजह से उनको शासन करने की इच्छा ही नहीं होती थी। वे भक्ति रस में खोए रहते थे। वर्तमान समय में गर्गवंशी ब्राह्मण फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयाग, काशी में फैले हुए हैं। इसके साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी निवास करते हैं।